तमिलनाडु में बुधवार को भाजपा के 13 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपनी सहयोगी पार्टी AIADMK में शामिल हो गए। यह सभी नेता भाजपा IT विंग से जुड़े हुए हैं। वहीं IT विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनबड़ासन ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा था कि मैंने सालों तक भाजपा के लिए काम किया है। लोग जानते हैं कि मैंने कभी किसी पद की उम्मीद नहीं की। पिछले कुछ दिनों से पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। असामान्य स्थिति को देखते हुए मैंने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने AIADMK प्रमुख पलानीस्वामी के खिलाफ विरोध किया और उन पर गठबंधन धर्म का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वहीं AIADMK ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसके पहले रविवार को ही 5 भाजपा नेताओं ने इस्तीफा दिया था, जिनमें IT विंग के चीफ CTR निर्मल कुमार भी शामिल थे। निर्मल ने अन्नामलाई पर DMK मंत्री के साथ गुप्त समझौता करने का आरोप भी लगाया था। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। फिर उन्होंने AIADMK चीफ पलानीस्वामी से मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निर्मल ने पार्टी के राज्य नेतृत्व पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने और अन्नामलाई पर कई लोगों के खिलाफ निगरानी करने का भी आरोप लगाया था। हालांकि गुरुवार को उन्होंने पार्टी छोड़ने पर कहा कि किसी ने मेरा शिकार नहीं किया है। यह मेरा निर्णय है। किसी भी पार्टी से जुड़ना अवैध शिकार नहीं है या यह खरीदारी करने की चीज नहीं है। यह एक भावना है। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि भाजपा के नेता AIADMK में शामिल हुए हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ के द्रविड़ राजनेता जो सोचते हैं कि वो बड़ी पार्टियां चला रहे हैं, भाजपा को आसानी से शिकार बनाना चाहते हैं और अपने पार्टी का विकास करना चाहते हैं। यह केवल इस बात को दिखाता है कि राज्य में भाजपा आगे बढ़ रही है। अन्नामलाई के इस बयान पर AIADMK IT विंग के सचिव रामचंद्रन ने कहा कि एक बार भाजपा को नोटा से भी कम वोट मिले थे। 2021 के चुनाव में भाजपा के विधायक कैसे चुनाव जीते, इसका जवाब यह है कि AIADMK और भाजपा ने सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा। AIADMK वह संगठन है जिसने अकेले अपने दम पर चुनाव जीता था। AIADMK को विकसित करने के लिए यह कहना केवल एक मजाक है कि उसे भाजपा के लोगों की जरूरत है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट